बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी पे लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ और आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में हम वो सब एमसीक्यूज करेंगे जो अब तक हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके। ये सब एमसीक्यूज गिवन है जो स्टूडेंट्स आपको मालूम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखना तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ एक आंसर ही होता है, लेकिन वो आंसर डायरेक्टली नहीं लिखना होता, लॉजिकली लिखना होता है कि वो आंसर आया कैसे है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है आपको पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपको 1 जो करेक्ट आंसर है उसको सर्किल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आपसे कहूंगी कि डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है। आप सब स्टूडेंट्स उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो तमाम वीडियोस चैप्टर 3 की आ जाएंगी। उसमें इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन लेक्चर्स भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप उसे अगेन वॉच करेंगे तो ये रिव्यू एक्सरसाइज आपके लिए और इजी हो जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, एवरी पोलिनोमियल इज एन इरेशनल एक्सप्रेशन, अ रैशनल एक्सप्रेशन, अ सेंटेंस, नन ऑफ दीज। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जो 4 ऑप्शंस है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमने सिलेक्ट करके यहाँ लिखना है। वो ऐसे ही नहीं लिखना, हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। हम ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि एवरी पोलिनोमियल इज, हर पोलिनोमियल, एवरी पोलिनोमियल क्या है? रैशनल है। ठीक है, अब वो कैसे है रैशनल और इरेशनल की स्टूडेंट्स डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है चैप्टर नंबर 1 की, आप उसे देखिए तो ये टॉपिक और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि रैशनल आपको पता है किसे कहते हैं स्टूडेंट? पी अपॉन क्यू यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। आपके पास P में क्या मौजूद है कि आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? एक्स क्यूब। ये एग्जाम्पल देगी मैं आपको, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई क्यू में क्या है? x प्लस 2। अब हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों पोलिनोमियल हो तो वो आपके पास फ्रैक्शन क्या कहलाता है? रैशनल। अगर इन दोनों में से एक भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं है तो वो रैशनल नहीं होगा। ठीक है, अब पोलिनोमियल कैसे होगा? हम पोलिनोमियल को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि भाई पोलिनोमियल उसे कहते हैं जिस एक्सप्रेशन में आपके पास जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव होती है और नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म, और जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं होती। अगर नेगेटिव होगी तो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में वेरिएबल की पावर होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर की है, नंबर की पावर नहीं। ठीक है, हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल है तो वो फ्रैक्शन क्या होता है? रैशनल। इट मींस दैट एवरी पोलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का कौन सा है पार्ट? इसमें बी पार्ट। कौन सा करेक्ट पार्ट है इसका? बी पार्ट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब इस तरीके से हम पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। A set which contains sum of two monomial sets is called। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात तो भाई सेट किसे कहते हैं? हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन हो उसमें एटलीस्ट 1 टर्म जो है वो रेडिकल साइन में हो, लेकिन रेडिकल साइन के अंदर भी हर वैल्यू जो है, हर रेडिकल साइन जो वैल्यू मौजूद होती है वो सब सेट नहीं होते। इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या है कि भाई जो रेडिकल के अंदर आपके पास वैल्यू मौजूद है, जो रेडिकेंड है वो आपका रैशनल होना चाहिए, लेकिन जब आप इसे सॉल्व आउट करें तो इसका रिजल्ट जो है वो इरेशनल आना चाहिए। ये एग्जांपल मैंने लिखी है √3। √3 का आंसर स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्या आता है? 1.73205, जो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, अब इसे कहलाता है, ये कहलाता है सेट के रेडिकेंड आपका रैशनल हो लेकिन रिजल्ट आपका इरेशनल हो। ठीक है, ये सेट कहलाता है। और आपके पास जो सिंगल टर्म मौजूद है ये क्या कहलाते हैं? मोनोमियल सेट, और जब इन 2 मोनोमियल सेट को आप प्लस या माइनस करते हैं तो क्या कहलाता है? बाइनोमियल। ठीक है, पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स क्या है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। अ सेट व्हिच कंटेन्स सम ऑफ 2 मोनोमियल सेट्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल सेट, बाइनोमियल सेट, कॉन्जुगेट सेट एंड मोनोमियल सेट। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? बाइनोमियल सेट। और बाइनोमियल क्यों आएगा अभी मैंने आपको बताया। तो अगर 2 मोनोमियल सेट्स को आप ऐड करें तो क्या कहलाता है फिर? बाइनोमियल सेट। इसका
जो पार्ट नंबर 2 का जो आंसर है हमारे पास बुक में पार्ट नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 3x + 2y - 3 इज एन अलजेब्रिक। कि ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास 4 ऑप्शंस है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, सेंटेंस एंड इन इक्वेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन 4 ऑप्शंस में से ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वल्स टू या ग्रेटर लेस कोई और सिंबल नहीं है और उसके आगे कुछ और टर्म्स हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है एक्सप्रेशन। ठीक, हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, अब इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 पर आते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या है? द डिग्री ऑफ द 3x² + 5y⁴ - 10 इज। कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में कह रहे हैं कि भाई डिग्री क्या है। स्टूडेंट, डिग्री का टॉपिक में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? कि भाई हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट सेम होता है ऑफ पॉलिनोमियल, कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। आपके पास क्वेश्चन ये है 3x² y + 5y⁴ - 10। स्टूडेंट्स, इसकी पावर 2 है और y की पावर क्या है? 1। 2 और 1 प्लस करेंगे, क्या आ गया हमारे पास? 3। और y की पावर क्या है? 4। और 10 के पास तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पावर आ गई 3 और एक 4। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी पावर है? 4। इट मींस दैट जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? हमारी डिग्री। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी क्या आंसर है? हमारे पास 4। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास √7 इज एन एग्जांपल ऑफ। अभी मैंने पार्ट नंबर 2 में बहुत डिटेल में ये सेट को आपको समझाया है कि ये क्या है। अब ये क्या होगा? √7 ये मोनोमियल सेट है, ट्राइनोमियल सेट है, बाइनोमियल सेट है या कॉन्जुगेट सेट है। स्टूडेंट, बहुत ही से आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वन टर्म है, तो ये क्या है हमारे पास? मोनोमियल सेट। ठीक है, हमारा इसका आंसर क्या है? पार्ट ए। जी स्टूडेंट, पार्ट 5 तक हमने कर लिया। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 6 पर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 से हमारे पास क्वेश्चन p of x डिवाइडेड बाय q of x of two polynomials px and qx where qx is not equals to 0 is called। जी, इसमें हमसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में किसको कहते हैं? डिवीजन को कहते हैं। ठीक है, जैसे तो 2 पॉलिनोमियल्स का फ्रैक्शन मौजूद है। अब इसमें जो हमारे पास qx है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये हमारे पास 0 नहीं है। अब ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? रैशनल। तो इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, रैशनल एक्सप्रेशन, इरैशनल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एंड कॉन्जुगेट। पॉलिनोमियल तो इन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। बेसिकली ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों ही पॉलिनोमियल है, तो वो फ्रैक्शन क्या होता है? हमारा रैशनल एक्सप्रेशन। और हमारा करेक्ट पार्ट कौन सा है? ए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि पार्ट नंबर 7 1/x - y - 1/x + y इज इक्वल्स टू। अब ये किसके इक्वल होगा? स्टूडेंट्स, इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि जब नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद हो तो हम डिनोमिनेटर का ले लेते हैं एलसीएम, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? ये x - y x + y है, तो ये एच आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर x - y से x - y कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया हमारे पास? x + y। ये x + y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा x + y। अब यहाँ पर क्या है? माइनस। अब यहाँ पर x + y कैंसिल आउट हुआ, क्या रहेगा हमारे पास? x - y। ये x - y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा? x - y। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि हमें मालूम है कि जब माइनस का साइन आता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। क्या रह गया हमारे पास? x + y। ठीक है, माइनस। अब माइनस इसका कोई साइन नहीं तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? x। अब यहाँ पे क्या है? माइनस इंटू माइनस क्या आ गया? प्लस। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? y डिवाइडेड बाय। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसे a से b सपोज कर लें तो ये a - b इंटू a + b हो गया, जो किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स? हम फॉर्मूला बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है? a² - b² के। a² यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? x²। ठीक है, -b² यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? y²। ठीक है, अब यहाँ पे +x and -x कैंसिल आउट हुआ, क्या रह गया? सिर्फ y + y एंड डिवाइडेड बाय x² - y²। y and y ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2y डिवाइडेड बाय x² - y²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा आंसर।
अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शंस हमें गिवन है क्या उसमें ये मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी का ये आंसर है। इट मींस दैट पार्ट नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स नाउ मूव ऑन द पार्ट नंबर 8। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 3। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्टूडेंट्स हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए और हमने कॉन्जुगेट को तो बहुत ज़्यादा स्टडी किया है और हमें मालूम है कि दोनों नंबर्स के दरमियान का जो ये साइन है ये चेंज हो जाता है, यानी ये माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, यानी क्या हो जाएगा ये प्लस। और 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो इसका क्या है? इसका पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको सर्किल करेंगे और आंसर क्या है इसका? 2 प्लस अंडर रूट 3। ये कॉन्जुगेट है 2 माइनस अंडर रूट 3 का। पार्ट नंबर 9 स्टूडेंट्स हमारे पास ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या है? बेसिकली ये है फॉर्मूला और हमने एक्सरसाइज 3.2 में बहुत फॉर्मूलाज अप्लाई किए और ये सब फॉर्मूले हमने स्टडी किए हैं कि बेसिकली पूछ रहे हैं कि ये फॉर्मूला है किसका? ए माइनस बी होल क्यूब का है, ए प्लस बी होल क्यूब का है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है हमारे पास ए माइनस बी होल क्यूब का, जो किसके इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। अगर इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जाए कि जो माइनस बी क्यूब है ये पहले आ जाए और ये माइनस 3ab और ए माइनस बी बाद में लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। ठीक है ना? तो इट मीन्स दैट इसका आंसर क्या आ गया? ये वाला फॉर्मूला, और वो क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, आप इसे सर्कल कर देंगे। अब हमारे पास पार्ट नंबर 10 है इफ a plus b is equals to 5 and a minus b is equals to 3 then the value of ab is। क्या अगर हमारे पास a plus b की वैल्यू 5 है और a minus b की वैल्यू 3 है तो हमें क्या मालूम करना है? a b मालूम करना है। और हमारे पास ऑप्शंस गिवन है 4, 5, 3 एंड 6, यानी ये इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये ऐसे नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रही हूँ, एरो शो कर रहा है कि इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रही हूँ। पार्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक्सरसाइज 3.2 में भी ये फॉर्मूला हमने स्टूडेंट्स अप्लाई किया है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। इसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? 5। ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की क्या वैल्यू गिवन है हमें? 3। ठीक है, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 3 गिवन है ना, इज इक्वल्स टू 4ab एज इट इज। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9 एंड इक्वल्स टू 4ab। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास? 4ab। ठीक है, अब हमने सिर्फ ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 यहाँ से हटाएंगे, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16/4 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई? इसका आंसर क्या आ गया? सिर्फ 4 आ गया। हमारे पास क्या 4 ऑप्शन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है। ए की वैल्यू, ए का आंसर है 4, बी का 5, 3 एंड 6। इट मीन्स दैट जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? 4। जी स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व टिल पार्ट नंबर 10। नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 11। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 11 है हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 15 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू। जी स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है? कि हमें ऑप्शंस गिवन है 10, 15, 25 एंड 30 के ऑप्शंस गिवन है। अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? स्टूडेंट्स पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे और वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अब तक हमने बहुत अप्लाई किया। क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 15 5 माइनस अंडर रूट 15 है। ए किसके इक्वल है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की प्लेस पे क्या है? 5 यानी 5 का स्क्वायर माइनस, और बी की प्लेस पे क्या है? अंडर रूट 15 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास 25 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या रह गया हमारे पास? सिर्फ 15। 25 में से 15 हमने माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 10 का ऑप्शन है, बिल्कुल है। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? पार्ट नंबर ए। ठीक है, पार्ट नंबर 12 है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स ये है फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी अप्लाई किया है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, हमारे पास ये नजर आ रहा है। पार्ट नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद है, हमें इसे सॉल्व करना है। और इसमें स्टूडेंट्स वही सब बातें जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इन सब चीजों को स्टडी किया है। पार्ट नंबर 1 है डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज। हमारे पास जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, हमें मालूम है कि स्टूडेंट्स की डिग्री किसे कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, डिग्री। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा कि डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या कहलाती है, डिग्री। पावर लिख लें या एक्सपोनेंट लिख लें, दोनों में से जो आप दोनों लिख लें दोनों ही सही है, मैं दोनों लिख रही हूँ। हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल के वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होती है वो बेसिकली आपकी कहलाती है पॉलिनोमियल में डिग्री। ठीक है। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड 2 माइनस अंडर रूट 3 इसका कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करना। हमें मालूम है कि भाई दो नंबर के दरमियान का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है। हमारे पास है डिग्री, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² माइनस 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x माइनस 9। इसमें हमने इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। और अभी भी हमने अगेन पढ़ा कि डिग्री क्या है कि जो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन होता है इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 4। ठीक है। और जो हाईएस्ट पावर है वही क्या कहलाती है, डिग्री। ठीक है। और वो क्या है, 4। पार्ट नंबर 4 है अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 इज आप और एंड डैश एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, अभी भी हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा, पहले भी पढ़ा कि भाई कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी हो तो वो क्या कहलाता है, रैशनल। ठीक है ना, रैशनल एक्सप्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में क्या मौजूद है, अंडर रूट एक्स। अगर हम रूट के साइन को हटाएं तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। तो जब हम रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर की फॉर्म में 1/2। हाँ, हमारे पास वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। इट मीन्स दैट जब हमारे पास न्यूमरेटर पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है। अब इन दोनों में से अगर एक भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है तो वो रैशनल नहीं होगा। जब रैशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा हमारे पास, इरैशनल। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, इरैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है। पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन हमारे पास ये है, इससे हम इसे a से b सपोज कर रहे हैं तो a प्लस बी इंटू ए, यहाँ पर माइनस का साइन है, a माइनस बी हो जाएगा जो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसे a माइनस बी से a प्लस बी सपोज कर लें तो अगेन यही फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर। और हमें मालूम है कि पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 2 एंड 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी, 4 माइनस, और y की पावर क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, y की पावर 4। ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया x रेज़ टू पावर 4 एंड y रेज़ टू पावर 4। ठीक है। और वो कैसे आया, वो हमारे पास सॉल्व करने से आया। ठीक है। और फॉर्मूला अप्लाई करने से आया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, बहुत लॉजिकली और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व करवाई है पूरी एक्सरसाइज ये। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।